गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है, उस एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में जो हमारा पेपर चल रहा है वो हमारा चौथा पेपर चल रहा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारे लास्ट वीडियो थे, उन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन को समझा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी को समझा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बाद में हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन को जाना, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के डेफिनेशन के बाद में हमने स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ा, अर्थात राजनीतिक भूगोल के क्षेत्रों को समझा। और राजनीतिक भूगोलों के क्षेत्रों के बाद में हमने इस राजनीतिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ रिलेशन को जाना, और राजनीतिक भूगोल के अन्य विज्ञानों के रिलेशन को समझने के बाद में हमने यहाँ के राजनीतिक भूगोल के अप्रोच के बारे में बताया आपको लास्ट वीडियो में कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किस तरह की दृष्टिकोण पाए जाते हैं। और उन दृष्टिकोणों के अंतर्गत से आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा विश्व सामरिकता के दृष्टिकोण, अर्थात ग्लोबल स्ट्रेटजी अप्रोच या व्यू। तो विश्व सामरिकता के दृष्टिकोणों के ऊपर जब हम चर्चाएं करते हैं तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जो हमारी राजनीतिक भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल हमारे भौगोलिक जो क्षेत्र हैं या भौगोलिक जो स्वरूप है उस भौगोलिक स्वरूप के साथ अंतर संबंध रखती है। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक भूगोल जो राज्य के भौगोलिक स्वरूप के साथ संबंध व्यक्त करती है, इस राज्य के विकास के लिए, इसके राज्य के विकास के लिए भौगोलिक जो क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र के साथ जो संबंध है वो किस तरह का संबंध जो है आज राजनीतिक विज्ञान प्रस्तुत कर रही है। इन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये जो हमारे जो अप्रोच हैं वो अप्रोच हमें ये बताते हैं कि विश्व के अंतर्गत जो हमारे आज बड़े बड़े राज्यों का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो किस दृष्टिकोण से हुआ है, किस सोच और समझ के साथ हुआ है। परिणाम यह हुआ कि विश्व के अंतर्गत या ग्लोबल स्ट्रेटजी व्यू के अंतर्गत अगर हम चर्चाएं करते हैं तो राजनीतिक भूगोल जो विश्व के राजनीतिक स्वरूप का अध्ययन करती है, इसके अंतर्गत विश्व सामरिकता के दृष्टिकोणों में ग्लोबल स्ट्रेटजी व्यू के अंतर्गत जो प्रसिद्ध जो हमारे ज्योग्राफर रहे हैं, जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं, जिनके अंतर्गत A.T. महान साहब रहे हैं, साथ ही साथ मैकेंडर महोदय रहे हैं। मैकेंडर महोदय के साथ स्पाइकमैन जो हैं वो रहे हैं। स्पाइकमैन महोदय के अलावा जो हमारे सेवेस्की महोदय रहे हैं वो रहे हैं। ये इन्होंने विश्व के सामरिकता के दृष्टिकोणों को दिया है। इन्होंने विश्व के सामरिकता के दृष्टिकोणों के अंतर्गत जिन जिन प्रमुख भूगोलवेत्ताओं का योगदान रहा है, जिसमें पहला है A.T. महान, दूसरा रहा है आपका मैकिंडर, तीसरा रहा है इसका स्पाइकमैन, तो रहा है सेवेस्की। ये प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं जिन्होंने हमारे ग्लोबल स्ट्रेटजी अप्रोच पर जो है विकास और जोर देने का काम किया है। इन भूगोलवेत्ताओं में से A.T. महान जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने समुद्री जो शक्तियाँ थी उस समुद्री शक्तियों पर ही सर्वाधिक बल दिया। इसी समुद्री शक्तियों पर A.T. महान साहब ने सबसे ज़्यादा बल दिया। इसके बाद में जो मैकेंडर महोदय और जो स्पाइक महोदय थे, इन्होंने भी जो हमारे स्थल जगत जो था, स्थलीय जो शक्तियाँ थी, उन स्थलीय शक्तियों को सबसे महान या महत्व दिया। और जो हमारे सेवेस्की महोदय थे, इन सेवेस्की महोदयों ने वायु शक्तियों को सबसे ज़्यादा जो है महत्वता दी। इन
A.T. मान साहब ने इन मैकेंडर साहब, स्पाइकमैन तथा सेवेस्की महोदय के द्वारा दिए गए जो विश्व के सामरिकता के जो दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोणों में से हम इन भूगोलवेत्ताओं के जो विचार हैं, जो दृष्टिकोण जो इन्होंने दिए हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो विचार जो दिया प्रारंभ में, वो A.T. मान साहब ने दिया, जो समुद्री शक्तियों को जो है महत्वता प्रदान की थी। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो विचार आता है वो मैकेंडर का आता है, क्योंकि मैकेंडर एक ब्रिटिश के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं और मैकेंडर महोदय ने हृदय स्थल सिद्धांत दिया है। मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी, हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी जो मैकेंडर महोदय की दी है, वो विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत माना जाता है। इस हृदय स्थल सिद्धांत हार्टलैंड थ्योरी के अंतर्गत मैकेंडर महोदय ने क्या प्रिंसिपल बनाए हैं और किस तरह से विश्व को सामरिकता के दृष्टिकोण के अंतर्गत बांधा है, ये सारा महत्वपूर्ण जो है प्रिंसिपल है, महत्वपूर्ण थ्योरी है। इसके बाद में स्पाइकमैन जो साहब हैं, स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी, रिमलैंड सिद्धांत, ये दोनों ही प्रिंसिपल महत्वपूर्ण प्रिंसिपल या महत्वपूर्ण थ्योरी हैं जो एग्जाम के अंतर्गत अक्सर जो है इनको पूछा जाता है कि स्पाइकमैन साहब की रिमलैंड थ्योरी क्या कहती है और मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी क्या कहती है। A.T. मान साहब ने जो हमारे सामुद्रिक शक्ति क्या जो परिकल्पनाएं दी थी, सामुद्रिक शक्ति की जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने तो पूरे विश्व के अंतर्गत जहां पर सामुद्रिक शक्ति पाई जाती है उसे ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया। परंतु इस A.T. मोहन के बाद में जो मैकेंडर और स्पाइकमैन महोदय थे, इन दोनों ही महोदयों ने स्थल जो थी उस स्थल शक्ति को सबसे ज़्यादा जो है अपने सिद्धांतों में प्राथमिकता दी और इन्होंने मैकेंडर साहब ने इस स्थल जगत पर ही हृदय स्थल सिद्धांत का निर्माण किया कि किस तरह से हृदय स्थल सिद्धांत आया, किस तरह से स्थल जगत जो होता है वो हमारे सामयिक दृष्टिकोण को बनाए रखता है, ये मैकेंडर महोदय के द्वारा दिया गया। तथा इसी के साथ साथ स्पाइकमैन महोदय ने भी स्थल शक्तियों को महत्वता देते हुए रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन का कार्य किया। तो ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं मैकेंडर साहब, और मैकेंडर महोदय ने जो हृदय स्थल सिद्धांत दिया है वो क्या कहता है देखते हैं। मैकेंडर का भू सामरिक दृष्टिकोण, मैकेंडर का भू सामरिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि मैकेंडर की ग्लोबल स्ट्रेटजी व्यू या अप्रोच क्या कहता है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन से चलते हैं कि मैकेंडर जो था वो मैकेंडर ब्रिटेन का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था। मैकेंडर ब्रिटेन का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था। मैकेंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का निर्माण किया। मैंने अभी आपको बताया था मैकेंडर की जो थ्योरी है वो हृदय स्थल सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। और मैकेंडर जो था उस मैकेंडर ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहा। मैकेंडर जो लंदन विश्वविद्यालय थे उसके प्रोफेसर रहे। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के अंतर्गत रहकर ही जो है अपनी पढ़ाई की और साथ ही साथ वहाँ प्रोफेसर का कार्य किया। और इन्होंने सबसे पहले विश्व सामरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मैकेंडर महोदय ने अपना जो विचार रखा लोगों के सामने, वो सबसे पहले
1904 में रखा और मैकेंडर महोदय ने सर्वप्रथम 1904 में एक शोध पत्र का लिखा। उस शोध पत्र के अंतर्गत जिसका जो शीर्षक बनाया शोध पत्र का वो था ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री का मतलब हुआ कि भौगोलिक इतिहास की धुरी, भौगोलिक इतिहास की धुरी, अर्थात इन्होंने एक आधार क्षेत्र या धुरी क्षेत्र की जो है स्थापना की या निर्माण की बात की। मैकेंडर महोदय जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे, लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहते समय इन्होंने विश्व सामरिक दृष्टिकोण पर अपनी व्यू को रखा, अपने दृष्टिकोण को रखा। इन्होंने 1904 में सर्वप्रथम एक प्रपत्र लिखा। उस प्रपत्र का जो शीर्षक रखा वो रखा था ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, भौगोलिक इतिहास की धुरी। इस प्रपत्र के माध्यम से इन्होंने यह बात सिद्ध की कि जिस वह स्थान, यानी कि वह स्थान जो स्थल जगत से घिरा होता है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इन्होंने जो इस प्रपत्र के अंतर्गत जो बात की थी कि मैकेंडर ने इतिहास, भौगोलिक इतिहास के जो धुरी की बात की थी या आधार क्षेत्र की जो बात की थी, उस आधार क्षेत्र का अध्ययन जो किया गया था वो वहाँ की क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर किया गया था। इस बात को हम वापस समझते हैं कि मैकेंडर महोदय ने, देखिए थोड़ा से इस पर विचार करते हैं क्या क्या बातें अब तक हमने पढ़ी हैं कि मैकेंडर जो था वो ब्रिटेन का था। ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, पहली बात। दूसरी बात, लंदन विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये प्रोफेसर के प्राध्यापक प्रोफेसर रहे। 1904 में एक प्रपत्र या लेख कह सकते हैं, एक लेख लिखा। इस लेख का जो शीर्षक रखा, जो शीर्षक था वो रखा द शीर्षक रखा था ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। भौगोलिक क्षेत्र इतिहास की धुरी, ये इनका प्रपत्र था, एक लेख था। इन्होंने जो ये लेख लिखा, इस लेख में जो ये भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक जो क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय विशेषताएं, क्षेत्रीय विशेषता, भौगोलिक क्षेत्र की जो क्षेत्रीय विशेषताएं थी को महत्व दिया। देखें कि जो मैकेंडर महोदय था, उस मैकेंडर महोदय की जो भूसामरिक दृष्टिकोण था, जिसको हमने हृदय स्थल कहते हैं,
हृदय स्थल सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में हार्टलैंड थ्योरी कहते हैं। हार्टलैंड थ्योरी कहते हैं। देखो, मैकेंडर ने स्थल शक्तियों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। A.T. महान साहब जिसने समुद्रिक शक्ति को सबसे ज़्यादा महत्वता दी। मैकेंडर स्थलजात शक्तियों को महत्वता देते हैं और मैकेंडर कहते हैं कि मैकेंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत हार्टलैंड थ्योरी का प्रतिपादन किया। मैकेंडर ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे। मैकेंडर लंदन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे। इन्होंने यहाँ मैकेंडर महोदय ने रिसर्च करने का कार्य किया। सन 1904 में इसने एक प्रपत्र अर्थात एक लेख लिखा। उस लेख के जो शीर्षक बनाया था वो शीर्षक था द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, कि भौगोलिक क्षेत्र इतिहास की धुरी। इस भौगोलिक जो क्षेत्र थी उसके अंतर्गत जो उसमें क्षेत्रीय जो विशेषताएं थी उन क्षेत्रीय विशेषताओं पर सबसे ज़्यादा बल दिया, महत्व दिया। ये उन्होंने धुरी क्षेत्र या आधार क्षेत्र की बात की है। जो मैकेंडर महोदय ने धुरी क्षेत्र या आधार क्षेत्र की जो बात की है, उस धुरी क्षेत्र और आधार क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने क्षेत्रीय विशेषताएं, उन क्षेत्रीय विशेषताओं के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो थी वहाँ की नदी क्रम। जो वहाँ का रिवर जो सिस्टम था, उस रिवर सिस्टम को सबसे ज़्यादा आधार क्षेत्र या धुरी क्षेत्र को जो इसमें क्षेत्रीय जो विशेषताएं थी जिसके अंतर्गत था नदी क्रम, उस नदी क्रम को सबसे ज़्यादा महत्वता दी। तो मैकेंडर महोदय का कहना था कि जो हमारा यूरेशिया का जो भाग है, यूरेशिया का जो भाग है जिसको उन्होंने आधार क्षेत्र माना था, उस आधार क्षेत्र के उन्होंने ये बात बताई थी कि यहाँ बहने वाली जो नदियाँ हैं वो या तो वहाँ के आंतरिक सागरों में गिरती हैं या फिर वो नदियाँ वहाँ से निकलकर बर्फ़ से जमे हुए आर्कटिक महासागर के अंतर्गत गिरती हैं, जिनके अंतर्गत से उन्होंने बताया था कि लीना नदी है, येनिसी नदी है, ओब नदी है। ये जो नदी हैं, ये जो नदी सिस्टम है, ये सारी नदी सिस्टम या तो खारे पानी की झीलों में गिरते हैं या फिर ये जो है नदियाँ बर्फ़ से जमा हुए आर्कटिक महासागर के अंतर्गत ये नदियाँ गिरती हैं। तो ये कुल मिला के ये हुआ कि जो हमारा धुरी जो क्षेत्र बना था, ये जो धुरी जो क्षेत्र था, ये धुरी क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी सामुद्रिक जो शक्ति थी, उस सामुद्रिक शक्ति का कहीं से भी कोई प्रवेश नहीं था। परिणाम स्वरूप ये पूरा का पूरा स्थल जो क्षेत्र था वो एक सुदृढ़ क्षेत्र था। यहाँ सामुद्रिक जो शक्तियाँ थी वो प्रवेश नहीं कर सकती थी। इन सामुद्रिक शक्तियों का प्रवेश नहीं करने के पीछे कारण यहाँ की ये क्षेत्रीय विशेषताएं थी और इन्होंने जो इस क्षेत्र के, इस ध्रुवीय क्षेत्र या आधार क्षेत्र के जो बाहरी जो सीमा पर स्थित जो भाग थे, जिनको इसने सीमावर्ती अर्धचंद्राकार क्षेत्रों की संज्ञा दी, जिसके अंतर्गत हमारा एशिया का जो है क्षेत्र आता था। इस एशिया के क्षेत्र के भारी भागों का जो था वो समुद्र के साथ संपर्क था, समुद्र के साथ जो है जुड़े हुए थे। परिणाम स्वरूप जो हमारा यूरेशिया का जो पूर्वी जो हिस्सा था, वो पूर्वी हिस्सा पूरा स्थल युक्त हिस्सा था। वहाँ पर समुद्री शक्तियों का प्रवेश जो था वो न के बराबर था, अर्थात वो समुद्र शक्तियों से स्थल सुरक्षित था, क्योंकि वहाँ जो हमारा रिवर सिस्टम था वो रिवर सिस्टम भी या तो खारे पानी की झील तक जाता था या फिर बर्फ़ से जमा हुए आर्कटिक महासागर तक जाता था। परिणाम ये हुआ कि मैकेंडर का कहने का तात्पर्य ये था कि पूरे अगर एशिया की अगर हम बात करें तो एक ऐसा स्थल जहाँ पर कोई सामुद्रिक मार्ग जो है सामुद्रिक मार्ग नहीं है या सामुद्रिक मार्ग से संबंध नहीं है। मैकेंडर ने कहा कि इतिहास भौगोलिक धुरी एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है। मैकेंडर ने कहा कि इतिहास भौगोलिक धुरी एशिया का ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जहाँ न तो नदी है और अगर नदी है
तो वो आंतरिक सागर में या जमे हुए आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। अतः यहाँ सामुद्रिक प्रवेश संभव नहीं है या सामुद्रिक शक्तियाँ प्रवेश नहीं हो सकती। मैकेंडर ने अपना जो मानचित्र जो बनाया था ध्रुवीय क्षेत्र का, उस मानचित्र में पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के स्थित जो क्षेत्र थे, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के स्थित जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को सीमावर्ती अर्धचंद्राकार क्षेत्रों का नाम दिया। इस सीमावर्ती अर्धचंद्राकार क्षेत्रों का जो विस्तार था वो यूरेशिया के स्कैंडिनेविया से मंचूरिया तक जो है इनका विस्तार भाग मौजूद था। मैकेंडर ने जिस मानचित्र के आधार पर मानचित्र का प्रयोग किया, वो मर्केटर प्रक्षेप के आधार पर, मर्केटर प्रोजेक्शन के आधार पर बनाया हुआ था। मैकेंडर महोदय ने सन 1919 में अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी इस पुस्तक के अंतर्गत उनने प्रकाशन किया और इसी पुस्तक के अंतर्गत सर्वप्रथम उसने हार्टलैंड सिद्धांत अर्थात हृदय स्थल सिद्धांत की चर्चाएं की। हृदय स्थल सिद्धांत की उन्होंने चर्चाएं की थी। उन्होंने यह भी बताया कि हृदय स्थल क्षेत्र जो सिद्धांत है वो पूर्व वर्णित जो हमारा आधार क्षेत्र या जो ध्रुवीय क्षेत्र था वो नहीं है, बल्कि उसमें कुछ नए क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है। और उस नए क्षेत्रों के अंतर्गत हमने एशिया माइनर, चीन और तिब्बत के भागों को जो है जोड़ा था। अतः हृदय स्थल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर जल शक्ति का प्रवेश नहीं किया जा सकता है। अतः मैकेंडर ने एक विचार व्यक्त किया कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वो हृदय क्षेत्र पर शासन करेगा, तथा जो हृदय क्षेत्र पे शासन करेगा वो विश्वद्वीप पर शासन करेगा, और जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वो संपूर्ण विश्व पर शासन करेगा। इस तरह की कोटेशन मैकेंडर महोदय ने अपने इस हृदय स्थल सिद्धांत में प्रस्तुत की थी। और हृदय स्थल सिद्धांत में उन्होंने इस विचार को प्रबलता दी कि स्थल शक्तियों का ही महत्व होता है। स्थल शक्तियों का महत्व है अर्थात यह जो यूरेशिया का जो पूर्वी हिस्सा है वो एक सुरक्षित हिस्सा है, जो सामुद्रिक शक्तियों से सुरक्षित हिस्सा है। यहाँ सामुद्रिक शक्तियों का प्रवेश नहीं किया जा सकता है। ये चारों तरफ से जो है अर्ध चंद्राकार रूप में सीमावर्ती इलाकों से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो हमारा पूर्वी यूरोपीय जो हिस्सा है वो हृदय स्थल क्षेत्र है, और यह हृदय स्थल क्षेत्र एक विश्वद्वीप की संज्ञा दी। और इस विश्वद्वीप पर या हृदय स्थल क्षेत्र पर जो शासन करेगा वो पूरे विश्व पर जो है अपना शासन या अधिकार करेगा। इस तरह के विचार मैकेंडर महोदय ने अपने हृदय स्थल सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किए। परंतु मैकेंडर जो महोदय थे इन्होंने अपने ये विचार और अपने ये जो सिद्धांत जो प्रस्तुत किए गए थे, इन सिद्धांतों की आलोचनाएं भी हुई। और इस आलोचना के अंतर्गत इस मैकेंडर महोदय के द्वारा दिए गए इस हृदय स्थल सिद्धांत या हार्टलैंड थ्योरी को जो क्रिटिसाइज किया गया। और उसके क्रिटिसाइज में यह बात कही कि पहली बात तो यह है कि ये जो स्थलीय जो भाग जो हृदय स्थल क्षेत्र था, यह हृदय स्थल क्षेत्र केवल सामुद्रिक शक्तियों से ही सुरक्षित था। इस सामुद्रिक शक्तियों के अलावा जब वायु शक्तियों का अगर प्रयोग किया जाएगा तो विश्व में ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं है जो सुरक्षित हो जाए। परिणाम ये रहा कि ये हृदय स्थल क्षेत्र जो सामुद्रिक शक्तियों की बात कर रहा था वो आलोचना का शिकार हुआ कि सामुद्रिक शक्तियों से तो यह है हृदय स्थल क्षेत्र सुरक्षित रहेगा,
परंतु अगर वायु शक्ति का प्रयोग अगर किया जाएगा तो विश्व का ऐसा कोई भी स्थान जो है सुरक्षित नहीं है। परिणाम स्वरूप वायु शक्ति की परिकल्पना के अंतर्गत ये सिद्धांत आलोचना की शिकार माने गए। उन्होंने कहा कि वायु शक्ति का तो प्रयोग हम आज किसी भी स्थान से कर सकते हैं, किसी भी जगह हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, अतः पूरे विश्व के अंतर्गत जो है कोई सा भी ऐसा क्षेत्र सुरक्षित ही नहीं है जो वायु शक्ति से अछूता न हो। वायुयान का प्रयोग, रॉकेट का प्रयोग जो आज हम कर रहे हैं, उनसे हम किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आक्रमण कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप जो प्राचीन में सामुद्रिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप जो आक्रमण हुआ करते थे, उसकी तुलना में अगर हम वायु शक्तियों की अगर हम बात करें तो मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत जो है वो आलोचनाओं से घिर जाता है। तो ये इसकी आलोचना रही। मैकेंडर केवल मात्र हृदय स्थल सिद्धांत के अंतर्गत जो स्थल जो भाग थे उसी की चर्चा करता रहा, सामुद्रिक शक्ति की चर्चा करता रहा, लेकिन उसका ध्यान वायु शक्ति की तरफ नहीं गया। और वायु शक्ति की अगर प्रबलता हो तो हृदय स्थल सिद्धांत भी सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए यह सिद्धांत जो था मैकेंडर का वो आलोचनाओं का शिकार हो गया। तो आज हमने इस मैकेंडर महोदय का जो हृदय स्थल सिद्धांत है उसको समझा है, उसको जाना है कि मैकेंडर महोदय जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं, लंदन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं। 1904 में उन्होंने अपना एक प्रपत्र लिखा, ज्योग्राफी ऑफ पिवोट ऑफ हिस्ट्री। इस लेख को उसने क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर बांटा। उन्होंने जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र या आधार जो क्षेत्र बनाया, उस आधार क्षेत्र के चारों तरफ सुरक्षित करने के लिए सीमावर्ती अर्धचंद्राकार क्षेत्र बनाया। 1919 के अंतर्गत उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी नामक पुस्तक प्रकाशित की और उसमें उस आधार क्षेत्र का नाम बदलकर हृदय स्थल रख दिया। और इस हृदय स्थल क्षेत्र के अंतर्गत उसने जो आधार जो पहले जो हमारा जो ध्रुवीय क्षेत्र या आधार क्षेत्र था उसमें उसका परिवर्तन किया और उसका विस्तार करके उसमें हमने चीन और तिब्बत और मंचूरिया के क्षेत्र तक इसका विस्तार किया। परिणाम स्वरूप कि ये हृदय स्थल जो क्षेत्र है वो हमारा सामुद्रिक शक्तियों का इसमें प्रवेश नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी यह आलोचना के शिकार हुए वायु शक्ति परिकल्पना के अंतर्गत। तो हमने आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारे विश्व सामरिक दृष्टिकोण है उसमें से पहला जो दृष्टिकोण था वो मैकेंडर महोदय का भू सामरिक दृष्टिकोण, उसका हमने अध्ययन किया है। हृदय स्थल सिद्धांत मैकेंडर साहब का ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा रिमलैंड सिद्धांत होगा वो स्पाइकमैन महोदय का होगा। धन्यवाद।